हर रोज 10 से 12 घंटे पढ़ने के बावजूद भी अगर आपके मार्क्स नहीं आते या फिर एवरेज आते हैं तो मेरे दोस्त कुछ तो गड़बड़ है। एक बार गौतम बुद्ध ने कहा था, जो करने से जो होता है वो होकर ही रहता है। जो अब तक करते आए हो अगर वही करोगे तो वही मिलेगा जो अब तक मिलता आया है। अगर कुछ नया चाहिए तो कुछ नया करना होगा। अगर आप सालों से एक ही तरीके से पढ़ते आ रहे हो और आप एक ही तरीके के मार्क्स ला रहे हो तो प्रॉब्लम आप में नहीं, आपके पढ़ने के तरीके में है, आपके पढ़ने के स्टाइल में है। अगर आप पहले से बेहतर परफॉर्म करना चाहते हो, अच्छे नंबर लाना चाहते हो तो आपको अपने पढ़ने के तरीके को बदलना होगा। आज हम जानेंगे कुछ ऐसी स्टडी टेक्निक्स जो आपके लर्निंग स्टाइल पर बेस्ड होगी। तो इस वीडियो को पूरा समझकर अपने हिसाब से आपको अपना तरीका चुनना पड़ेगा। तो सिर्फ 5 मिनट के लिए पूरा फोकस होकर पूरी वीडियो को ईमानदारी से ध्यान से समझना। दोस्तों, अच्छे नंबर लाने के लिए 10 घंटे पढ़ना ज़रूरी नहीं है, बल्कि इफेक्टिवली पढ़ना ज़रूरी है। और उससे पहले आपको ये समझना होगा कि आपकी खुद की नेचुरल लर्निंग स्टाइल है क्या। हर किसी का अपना एक स्टाइल होता है, अपना एक तरीका होता है। सो व्हाट टाइप ऑफ लर्नर यू आर? बेसिकली 4 टाइप के लर्नर्स होते हैं। फर्स्ट, विजुअल लर्नर्स। दूसरा, ऑडिटरी लर्नर्स। तीसरा, रीड एंड राइट लर्नर्स। फोर्थ, किनेस्थेटिक लर्नर्स। कई लोग इनमें से किसी एक तरीके को फॉलो करते हैं और कई इनमें से मिक्स स्टाइल को भी फॉलो करते हैं। तो नंबर 1, विजुअल लर्नर्स जो होते हैं वो इंफॉर्मेशन को देखकर विजुअल के फॉर्म में या किसी वीडियो फॉर्मेट में देखकर अच्छे से समझ पाते हैं। किताबों से ज़्यादा उन्हें वीडियोस, पिक्चर्स, माइंड मैप्स या चार्ट देखने से चीज़ें बहुत जल्दी याद होती हैं। इसके अलावा अपने नोट्स को कलर कोड करना, हाईलाइट करना, ये सब भी उनके लिए विजुअल क्यूज़ की तरह काम करता है। इससे उनके लिए एग्जाम में इंफॉर्मेशन को रिकॉल करना बहुत आसान हो जाता है। दोस्तों, आज के टाइम में सबसे ज़रूरी है एक सही गाइडेंस का होना, सही स्ट्रेटेजी का होना और सही स्टडी प्लेटफॉर्म का होना। अगर प्लेटफॉर्म बढ़िया है तो 80% प्रॉब्लम्स खुद ही खत्म हो जाती हैं। आपकी स्टडीज को बेहतरीन बनाने के लिए सबसे बढ़िया प्लेटफॉर्म है अनअकैडमी, जो कि इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है, जहां पे क्लास 6 से लेके IIT तक के कोर्सेज अवेलेबल हैं। अनअकैडमी पे आपको जबरदस्त अपॉर्चुनिटी मिल रही है, जिसमें आपको आने वाले दिनों में 23 और 29 जनवरी, 6 और 13 फरवरी को अनअकैडमी क्लास 7 to 12 IIT जी, नीट UG एंड नीट UG ड्रॉपर्स के लिए अनअकैडमी प्रोडिजी टेस्ट कराने वाले हैं, जिसमें आप ऑल इंडिया लेवल पे compete करके मैकबुक, आईफोन, अमेजन इको जैसे 10 करोड़ तक के एक्साइटिंग प्राइजेस के साथ साथ ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए 20 लाख तक का कॉलेज ग्रांट भी जीत सकते हैं। ये टेस्ट हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में होगा और टेस्ट देने के बाद डिटेल्ड स्कोर कार्ड और वीडियो एनालिसिस भी मिलेगा। एक बात और, अगर आपको लगता है कि इतने कम समय में तैयारी कैसे होगी तो टेंशन बिल्कुल मत लो, क्योंकि 15 जनवरी से ये 30 मिनट का प्रैक्टिस टेस्ट भी करवाने वाले हैं। तो डिस्क्रिप्शन में दिए अनअकैडमी प्रोडिजी टेस्ट के लिंक पर क्लिक करके कोड SIFM10 को इस्तेमाल करें और फ्री में रजिस्टर करके प्रोडिजी टेस्ट की तैयारी में लग जाओ, जिससे आपको पता चल सके कि आपकी तैयारी की डायरेक्शन ठीक है या नहीं। सेकेंड टाइप होते हैं ऑडिटरी लर्नर्स। ये वो होते हैं जो इंफॉर्मेशन को सुनने से या फिर बोलने से ज़्यादा अच्छे से याद कर पाते हैं। तो इनके लिए क्लास में ध्यान देना या लेक्चर को अच्छे से सुनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि उससे इनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। साथ ही साथ अगर ये ग्रुप स्टडी करें या किसी के साथ चीज़ों को डिस्कस करें तो उन्हें इंफॉर्मेशन ज़्यादा लंबे समय तक याद रहती है। नंबर 3 होते हैं रीड एंड राइट लर्नर्स। ये वो होते हैं जो लिखकर चीज़ों को याद करते हैं। इन लोगों के लिए सिर्फ एक ही स्ट्रेटजी है, ज़्यादा से ज़्यादा नोट्स बनाना, ज़्यादा से ज़्यादा लिखना। और लास्ट और फाइनल है फोर्थ, किनेस्थेटिक लर्नर्स। ये वो कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं जिन्हें सिर्फ पढ़ना पसंद नहीं होता। इनके लिए किसी न किसी तरह की फिजिकल एक्टिविटी में एंगेज होना, ये अपना फोकस बनाने के लिए पढ़ाई करते वक्त उंगलियों से पेन को हिलाते हैं या अपनी उंगलियों से टेबल पर टैप करते रहते हैं। लगातार पढ़ने से इनको घुटन सी होने लगती है, तो रेगुलर इंटरवल्स पर ब्रेक लेने से इनका इंटरेस्ट बना रहता है। अब आप खुद को इन 4 तरीकों में से ऑब्जर्व करके देखिए। जैसा आप अपने पास्ट में करते आए हो, एक बार चेक करो कि आप इन 4 टेक्निक में से कौन सी टेक्निक का इस्तेमाल करके अच्छे से पढ़ पाते हो और कौन सी से नहीं पढ़ पाते हो। ज़रूरी नहीं इनमें से किसी एक ही टेक्निक को आप इस्तेमाल करते हो, इनमें से किसी 1-2 का कॉम्बिनेशन भी आप इस्तेमाल करते होंगे। तो खुद को अच्छे से ऑब्जर्व करें कि आप किस टाइप के लर्नर हैं और मुझे भी कमेंट बॉक्स में ये लिखकर ज़रूर बताना कि आप कैसे लर्नर हैं।
दोस्तों हर किसी के पढ़ने का तरीका बिल्कुल अलग होता है और अगर आपको ये नहीं पता कि आपके लिए कौन सा तरीका बेस्ट है तो आपके लिए पढ़ते वक्त फोकस करना बहुत मुश्किल होगा। आप क्लास में ध्यान नहीं दे पाएंगे। चीज़ों को याद करना, कंसंट्रेट करना, कंसिस्टेंट रहना, ये सब चीज़ें आपके नेचुरल लर्निंग स्टाइल पर डिपेंड करती हैं। और अगर आपने अपने नेचुरल लर्निंग स्टाइल को समझ लिया तो उसके बाद आपको ज़्यादा कोशिशें नहीं करनी पड़ेंगी एंड डेफिनेटली मार्क्स भी बहुत अच्छे आएंगे। एक बार जब आपको पता चल जाए कि आपकी नेचुरल लर्निंग स्टाइल क्या है तो उसके बाद इफेक्टिव स्टडी करने के लिए आप इन चीज़ों को फॉलो करें। नंबर 1, पे अटेंशन इन क्लास। अभी लॉकडाउन के बाद रेगुलर स्कूल और कॉलेजेस खुलने लगे हैं तो आपको अपनी क्लास में ज़्यादा बर्डन महसूस होगा, सिलेबस भी बहुत ज़्यादा लगेगा। लेकिन हर स्टूडेंट की एक क्वालिटी होती है, उसको ये ज़रूर पता होता है किस सब्जेक्ट की क्लास में उसे ज़्यादा ध्यान देना है या किस सब्जेक्ट की क्लास में वो कम ध्यान देकर भी काम चला सकता है। तो जो सब्जेक्ट्स या चैप्टर आपको डिफ़िकल्ट लगते हैं, कॉम्प्लिकेटेड लगते हैं, उनको अच्छे से करने के लिए जो क्लास में टीचर बताता है उस पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप क्लास रेगुलर नहीं करते, लेक्चर्स को मिस करते हैं, क्लास बंक करते हैं, तो एग्ज़ाम के समय आपको सारा मटेरियल खुद से समझना पड़ेगा जो कि आपका बहुत ज़्यादा समय बर्बाद करेगा और साथ ही आपके लिए डिफ़िकल्टी लेवल को बहुत ज़्यादा बढ़ा देगा। तो क्लास में ध्यान नहीं देना, आई विल सजेस्ट, कोई स्मार्ट डिसीजन नहीं है। और अगर आप क्लास में ध्यान देना शुरू कर देते हैं तो 70% पढ़ाई में आने वाली आपकी समस्याएं आपकी उसी दिन से खत्म होनी शुरू हो जाएंगी। ये एक सीक्रेट है। नंबर 2 है टेक नोट्स इन क्लास। क्लास में लिए गए नोट्स आपके लिए एग्जाम में डेफिनेटली बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। यूजुअली स्टूडेंट्स हमेशा एक गलती करते हैं कि क्लास में टीचर जो भी बोलता है वो सारी चीज़ें लिखने लगते हैं। वो जो भी बोल रहे होते हैं सब कुछ नोट डाउन कर लेते हैं, लेकिन इसमें उनकी गलती नहीं है। ऐसा वो इसलिए करते हैं क्योंकि वो लोग उस इंफॉर्मेशन से फेमिलियर नहीं होते। सब कुछ नया लगता है, सब कुछ इंपॉर्टेंट लगता है, लेकिन फैक्ट बात यह है कि ऐसा करते वक्त आपका पूरा ध्यान सिर्फ कॉपी पेस्ट में रहता है, समझने में बिल्कुल नहीं होता। तो अब करना क्या है वो समझिए। आप स्कूल या कॉलेज में जाने से पहले एक बार उस टॉपिक को खुद से घर से पढ़कर जाओ। सिंपल से एक रीडिंग मारनी है सो दैट आप उससे थोड़ा सा फेमिलियर हो जाओ। ये करने के बाद आप खुद देख पाओगे कि इससे आप टीचर की बातों पर ज़्यादा ध्यान दे पाओगे और उन्हीं चीज़ों को लिखोगे जो टीचर एक्स्ट्रा में बताएंगे, यानी कि जो किताब में नहीं होंगे। इसको हम कहेंगे स्मार्ट वर्क। दोस्तों नोट्स बनाने से आपको रिवीजन का तरीका थोड़ा आसान हो जाता है और एग्जाम के समय आने वाले डाउट्स, कंफ्यूजन्स इन नोट्स को पढ़ने से बिल्कुल क्लियर हो जाते हैं। इसी तरह से स्टूडेंट लाइफ में सुबह उठना बहुत ज़रूरी होता है। सुबह जो जल्दी उठता है उसके पास एक्स्ट्रा टाइम बच जाता है। अगर आप सुबह जल्दी उठने में हेल्प चाहते हैं तो ये स्क्रीन पर दिखने वाली वीडियो को जरूर देखना और डिस्क्रिप्शन में दिए अनअकैडमी प्रोडिजी के लिंक पर क्लिक करके कोड SIFM10 को इस्तेमाल करके फ्री में टेस्ट के लिए रजिस्टर करो। और अगर आपके आसपास किसी को पढ़ाई में हेल्प चाहिए तो उसे अनअकैडमी ऐप शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको अनअकैडमी ऐप कैसी लगी। बी हैप्पी एंड स्टे मोटिवेटेड विद सिडीमेनिया।